परीक्षित ने जिज्ञासा रखी, प्रश्न किया, गुरुजी 16,107 विवाहों का क्या हुआ? सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन दूसरो विवाह भगवान को एक कलंक लग गयो, बाकी बजेते भयो। बोले भगवान को कलंक? राम राम, कभी तुमने सोचा है कि भगवान को कलंक लग सकता है? फिर भी कालक्रम अनुसार, कथानुसार भगवान ने एक बार, श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एक बार चौथ के चंद्रमा को दर्शन कर लियो। कौन सी चौथ के? भादो सुदी चौथ के चंद्रमा को। भादो सुदी चौथ के चंद्रमा को दर्शन करवे से कलंक लगे हैं मिथ्या, झूठा कलंक। और ज्यादातर वो कलंक भी कैरेक्टर पर लगता है। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। चरित्र पर। आहा, क्यों लगता है? अब तो पूछ लो, इतने के बेवकूफ ना लग रही तुम्हारे? तुम भी घोटे में हो। प्रेम से बोली जय गोपाल। क्यों लगता है कलंक? चंद्रमा का दर्शन करने से। गणेश जी जब ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने जा रहे थे तो वाहन मूषक था, उससे लुढ़क गए। चंद्रमा खड़ा होकर के ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस रहा था। तो गणेश जी ने श्राप दे डाला, आज चौथ है भादो सुदी, और आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा। वही चौथ के चंद्रमा को भगवान ने दर्शन कर लियो। अच्छा ध्यान देना, जिस चीज को हम ये सोचते ना यार ना देखें या उसका वो नहीं करते, वो जबरदस्ती दिखती है। होता है ना चाहते, जिसके लिए हम सोचेंगे नहीं हो ऐसा, वैसा जबरदस्ती दिख जाता है। आप भादो सुदी चौथ के चंद्रमा को देखबे को विचार बनियो कि मैं नहीं देखूंगा तो कहूं ना कहूं कर जरूर दिखे। कलंक लगाओ, क्या करोगे? उसी के लिए कथा है। भगवान ने भादो सुदी चौथ के चंद्रमा को दर्शन कर ली नो, सो द्वारिका नाथ को मिथ्या कलंक लग गया। एक सत्राजित नाम को राजा, जो नित्य भगवान सूर्य को स्तवन करे हो, पूजन करे हो, वंदन करे हो, और भगवान सूर्य के 108 नामों का नित्य जाप करता था। प्रधान जी, सूर्य तुम्हारा नीच को है, इसको उच्च करने के लिए सूर्य के 108 नामों का जाप करो। आज बिल्कुल कृपा कर दो, कोई बात ना, कम बढ़ती सब ठाकुर जी करे वो। अब आज 1-1.5 घंटे की कथा है, 1-1.5 घंटे मस्ती से यहीं रहो, तन मन मोबाइल बिल्कुल समग्र रूप से रहिएगा। आज श्री जी की मस्ती है, कुछ अलग निकल जाए, आप सबका कल्याण हो जाए, ये सब अलग प्रभाव है किशोरी जी का। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। बंधुओं, सत्राजित नाम को राजा, द्वारिका नाथ दिवंगत राजा हैं, 10 दिशाओं के एक छत्र राजा हैं, और यदुवंशी राजान की सभा में सत्राजित आयो। उसने गले में एक मणि पहन रखी है, वो मणि भगवान सूर्य के स्तवन से उसको मिली। जिस मणि के नीचे पहले गैया के गोबर से चौका लगावे हो, उसके बाद चंदन की चौकी विराजमान करे हो, उस पर मणि को विराजमान करता था, भगवान सूर्य को अर्घ देता था और भगवान सूर्य की पूजन करता था। और बहुत लोग तो सूर्य का पूजन करके आदित्य हृदय स्तोत्र भी पाठ करते हैं। जो हृदय से कमजोर है ना, जिनके दिल कमजोर है या आदि व्याधि लग रही हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र को जाप करो।
और सूर्य के 108 नामन को नित्य पाठ करता था। सूर्य, अर्यमा, भग, तुष्टा, दिवस्पति, रवि, शनिश्चर, सूर्य के 108 नामन को नित्य पाठ करे हो। सो सूर्य भगवान की कृपा से क्या मिलता था? वो मणि 8 भार सोना देती थी। कितना सोना? 8 भार। 8 भार कितना होता है? आजकल के तो स्वर्ण कारण नहीं उनाए पतो कितना होए, करीब करीब 2 सवा 2 कुंटल सोना होता है। और जाको रोज 2 सवा 2 कुंटल सोना मिल जाए, वहां की क्या कमी है? दो सवा 2 कुंटल सोना मिल जाए, कहाँ कमी है? अब सोने की बात आ गई मिलवे की, तो अब तो करोगे ना वह काम है। सूर्य के पूजन को करेगो नहीं? करोगे ना? नित्य किया करो। आहा, 8 भार सोना देती थी और वह सत्राजित राजा उस 8 भार सोने को नित्य दान करता था। उसके बाद वह प्रसाद आदि पाता था। बंधुओं, एक दिन वो आया है और आने के बाद मणि पहन रखी है। यदुवंशी राजा ने वह सत्राजित से कही, भैया सत्राजित देख, ये मणि है ना जो स्मंतक, ये तेरे हृदय पे गले में अच्छी ना लग रही। हमारे चक्र चूड़ामणि दिनकर दिनेश दिवाकर श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान, इनको आप इस मणि को समर्पित कर दो। आप तो एक छोटे से रजवाड़े के राजा हो और भगवान कृष्ण तो हमारे समस्त रजवाड़िन के ऊपर एक चक्र चूड़ामणि राजा हैं। आप इनको समर्पित करो। सत्राजित के मन में खोट आ गया। ध्यान दो, जब भी कोई बवाल बनेगो ना, तो अब बवाल बनाए को कारण कहाँ है पता है? लोभ पाप कर मूल है। इसका लोभ क्या है? पाप का मूल स्थान लोभ से शुरू होता है। ज्यादा धन जाए ना तो भी बीमारी है। हाँ, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, न जाने कहा कहा करना पड़ेगा है। लोभ पाप कर मूल है। क्रोध मूल अभिमान, क्रोध अभिमान का मूल है। बंधुओं, इस सत्राजित के हृदय में लोभ आ गया। बोले कृष्ण तो मेरी मणि लेना चाहते हैं, इसलिए ये कृष्ण ने कहवाई है, जबकि भगवान को पता भी नहीं है। कृष्णचंद्र भगवान को जानकारी भी नहीं थी इस बात की। जो यदुवंशी राजाओं ने अपना प्रस्ताव रखो वो कृष्ण को नहीं पता है। सत्राजित वहां से सभा छोड़कर जाने लगा और भगवान कृष्ण को पता चली कि भैया सत्राजित रूठ कर जा रहा है, तो भगवान ने आकर उसको समझाया। बोले भैया मुझे जानकारी भी नहीं है, एक काम करो सत्राजित, मुझे मणि नहीं चाहिए, ऐसी लाखों मणियां मैं तुम्हारे जैसे राजा के ऊपर बार सकता हूं। और हमारे ब्रजवासी तो कहें, हमारे कृष्ण को मणि से कौन क्या रजाएगा। कोट कोट चिंतामणि बार डारू या नंद के कुमार पे। ब्रजवासी ने पहले ही करोड़ों करोड़ों चिंतामणि बार डारी, उसको मणि की क्या जरूरत होगी। आहा, सत्राजित वहां से चला गया, नहीं माना। उसका छोटा भाई प्रसेन एक दिन मणि पहनकर जंगल में गया, बहुत दिन तक वापस नहीं आया। नहीं आया तो सत्राजित ने कानों कान बात फैला दी कि भैया कृष्ण ने मेरे भाई का अपहरण करा दिया है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सभा में गया था, वहां मुझसे राजाओं ने मणि को कहा था और मैंने मणि नहीं दी, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई का अपहरण करा दिया। सत्राजित
ये अफवाह फैला देता है। सत्राजित को भाई प्रसेन नहीं मिले, अफवाह फैल गई। कृष्ण को पता चली, कृष्ण भगवान आए और सत्राजित को समझाया, भैया मैंने तो आपके भाई को देखा भी नहीं है, अपहरण की तो बात छोड़ो, लेकिन चलो बताओ किधर गया है तुम्हारा भाई। जिस दिशा में सत्राजित का भाई प्रसेन गया था, उसी दिशा में भगवान सत्राजित के भाई को खोज में चल दिए और वहां जाकर देखा जंगल में, तो सत्राजित का भाई प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। लेकिन जो बीमारी है ना, बीमारी क्या थी? मणि। वो मणि उसके पास अभी भी नहीं है। सत्राजित के अनुचरों को भगवान कृष्ण ने प्रसेन का सब सौंपा और उसके बाद भगवान जंगल में गए। जंगल में एक सिंह के पद चिन्ह मिले, लेकिन वहां भी सिंह के पद सिंह भी मरा पड़ा है, मणि उसके भी पास नहीं है। उसके बाद भगवान थोड़े और आगे चले, वहां भगवान को एक भालू के पद चिन्ह मिले। वह एक गुफा के अंदर गए और गुफा में एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी। कन्या ने अपने पिता को बुलाया, ये कौन अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में घुस आयो, हे पिताजी आओ। बातचीत हुई तो मणि की बात रखी। कृष्ण भगवान ने कहा, ये मणि के लिए मैं आया हूं। और वो जो भालू महोदय थे वो कौन थे? जामवंती महाराज पूर्व के। जामवंत जी ने कहा कि आप मुझसे युद्ध करो, मैं युद्ध करके सिंह को मारकर मणि लाया हूं, आप मुझसे युद्ध करो, जीत जाओ, मणि ले जाओ। भगवान का और भक्त का, जामवंत का और श्री द्वारकानाथ का युद्ध प्रारंभ हुआ। और देखते ही देखते भगवान ने जामवंत के समस्त बल को परास्त करते हुए, जब जामवंत की नसें कट कट करके टूटने लग गईं, तब जामवंत समझ गए ये मेरे राघव हैं और चरण पकड़ लिए। प्रभु मैं आपको पहचानने में गलती कर गया, मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करो, आप मणि ले जाओ, लेकिन मणि देने से पहले मेरा एक निवेदन सुनो। मेरी बेटी है जाम्बवती, इसका विवाह मैं आपके साथ करूंगा। जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ जामवंत जी ने कर दिया। इस प्रकार भगवान के दो विवाह हो गए, रुक्मणी और जाम्बवती। मणि लेकर सत्राजित के पास आए और कहा, सत्राजित भैया ये तेरी मणि है और प्रमाण के लिए मैं जाम्बवती को विवाह करके लाया हूं, मैंने तेरे भाई को नहीं मरवाया। तत्पश्चात भगवान वापस निकल रहे थे, सत्राजित ने भी मन बनाया कि मैंने किससे दुश्मनी मोल ले ली। कभी कभी अपने से बलवान से दुश्मनी मोल लेते हैं ना, तो उससे दोबारा हाथ जा मिलाते हैं। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। राजनीति का नियम है, लोग बहुत अपना रहे हैं इसको। गए, आहा, सत्राजित भगवान के पास गया, बोले द्वारकानाथ मेरी भी एक बेटी है, ये सब गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, आप मेरे संबंधी बन जाओगे, इसका विवाह भी मैं आपके साथ करता हूं। सत्यभामा को विवाह सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को विवाह द्वारकानाथ के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह गए। और यदि गलती से तुम्हें कभी दिख जाए इस कथा का जो सार उपसंहार है, चौथ को चंद्रमा गलती से दिख जाए ना, तो आपस में यह कथा कह सुन लीजिए। याद तो रहेगी ना रहेगी? ना रहे तो यूट्यूब पे निकाल लीजिए, निकाल लें सब कथा ने। भागवत कथा के 7वें दिवस में चैनल पे ते निकाल लीजिए, सत्यभामा की कथा है, विवाह की है, ठीक है। उससे कलंक दोष खत्म हो जाता है। इस कथा का ये सार है। द्वारकानाथ द्वारिका पधारे हैं और हमारे